कि हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे। और क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में। हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मड़वाते हैं, हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मड़वाते हैं। ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं। ठाकुर को अपनाते अपनाते ठाकुर की राह नहीं, ठाकुर को अपनाते अपनाते ठाकुर की राह नहीं। और दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं, दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं, दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं। सचमुच अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया भर के ठाकुर हैं, सचमुच अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया भर के ठाकुर हैं, तो गले लगाओ उन्हें जिन्हें ठाकुर ने गले लगाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। क्योंकि दोस्तों ये कार्यक्रम किसी को गाली देने के लिए नहीं, ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है? अगर एकल विद्यालय हम चालू नहीं करेंगे तो इन गांव में शिक्षा देने वालों की कमी, कोई ना कोई विदेशी मशीनरी आई जाएंगी, लेकिन विदेशी मशीनरी क्या सिखाएगी? इस अमरावती के साइड में चले जाइएगा, ऊपर छत्तीसगढ़ घुसने की कोशिश कीजिएगा, पुलिस की हिम्मत नहीं होती वहां चली जाए। 72 पुलिस वाले भून दिए गए, उड़ा दिए गए विस्फोट लगाकर, और आज भी पुलिस की हिम्मत वहां जाकर वनवास में जाने की, किसी एसपी की हिम्मत नहीं जंगल चला जाए, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं जंगल चला जाए। छत्तीसगढ़ के जंगलों पुलिस की हिम्मत यहां है। जब मैं आ रहा था अमरावती, रास्ते में हमारी गाड़ी रोक ली गई, पुलिस वेलफेयर के लिए चंदा कर रहे हैं, साहब पैसा दे दो। हमने कहा हम तो खुद मांगने आ रहे हैं। नहीं आप हमको पैसा दीजिए, पैसा नहीं देना तो लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागज दिखाओ। मैं चाहूंगा पुलिस वालों को पैसा मिले, लेकिन प्रेम से पैसा लीजिए। अगर तुमको पैसा ना, गाड़ी के कागज देख के दादागिरी से पैसा, अगर हिम्मत है जाइए दंतेवाड़ा। मैं तो चाहूंगा यहां पर है पुलिस का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पुलिस का सम्मान तब होगा जब जनता के अंदर पुलिस सियाराम देखे और पुलिस जनता के अंदर सियाराम दिखे। दादागिरी से काम करने से काम नहीं चल सकता। इसीलिए कहूंगा मैं विशेष रूप से कि धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां। ये हमारे वनवासी भोले भाले थे। वनवासी के लिए शब्द वन के लोग भोले भाले होते हैं, लेकिन वनवासी के हाथ में भाले क्यों आ गए? वनवासी के हाथ में भाले इसलिए आए, हमने इनको दबाने का प्रयास किया। और इसलिए मैं कहूंगा भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने, भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने? क्योंकि हमने हाथ न बढ़ाया इनको थामने। और धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दें। राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर लेते जाइए। मैं जानता हूं मेरे बोलने का क्या परिणाम होगा, मैं जो सत्य बोल रहा हूं क्या परिणाम होगा। बाबा रामदेव को देने के लिए गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी नहीं है। कहां से सिक्योरिटी देगी बाबा रामदेव को? सारी सिक्योरिटी कसाब के पास लगी हुई है। बंबई के हमले को बचाने वाले उन्नी कृष्णन के चाचा मर गए, सरकार कुछ दे नहीं पाई। कसाब से पैसा बचेगा तब तो दिया जाएगा किसी को, जब अफजल से पैसा बचेगा तब किसी अशफाक उल्लाह खां की याद आएगी। ये कार्यक्रम किसी के खिलाफ नहीं, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे। हम हमीद के वीर कृत्य को बार बार गाएंगे, युगों युगों तक भी गाएंगे हम रहीम की बानी और श्री कृष्ण के अमर भक्त रसखान की दिव्य कहानी। हमें हिंदू से ज्यादा प्यारे ऐसे मुसलमान जिनकी रग रग में लहराता प्यारा हिंदुस्तान। लेकिन हमने अशफाक उल्लाह को कब सम्मान दिया? हम कसाब को जिंदा रख के उसके नाम से वोट कबाड़ना चाहते हैं। हम अफजल को फांसी देना नहीं चाहते, उसके नाम से वोट कबाड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हम कहना चाहते हैं पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। पाकिस्तान तो बहुत पाक साफ है, गड़बड़ तो सिर्फ भारत के लोग हैं, भारत के पुलिस वाले गड़बड़ हैं। हेमंत करकर गड़बड़ था, फला गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, सारी गलती तो हिंदू ने की है ना। पाकिस्तान तो बहुत साफ है, बदमाश तो हिंदुस्तान में ही है। लेकिन दोस्तों नेता तब तक पैदा होंगे जब तक हम अपना मुंह खोलना नहीं सीखेंगे। मैं तो चाहता हूं दोस्तों, देश में किसी संत ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं बेईमानों के खिलाफ लगातार, तो क्या हम उसमें हाथ भी नहीं लगा सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, साथ देने को तैयार है ऐसे आदमी का, बहुत बढ़िया। अरे केवल एक संकल्प लेना, मैं नहीं कहूंगा किस पार्टी को वोट दें, लेकिन कम से कम जिस दिन देश में चुनाव हो वोट देने अवश्य। और क्यों? मैं भी गया था अमेरिका, मैंने प्रदर्शन लगाई थी मेरा भारत महान,
और जब मैंने प्रदर्शन लगाई मेरा भारत महान, तो अमेरिका की गवर्नमेंट के लोगों ने, पत्रकारों ने मुझे आंकड़े दिखाए, तुम्हारा भारत महान। मैंने कहा यस माय इंडिया इज ग्रेट। तो उन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए, विश्व में सबसे अधिक बिना पढ़े लिखे भारत में। हम कहते हैं भारत जगत गुरु, और बताया गया दुनिया में सबसे अधिक बिना पढ़े लिखे भारत में, सबसे अधिक कोविड के मरीज भारत में, सबसे अधिक कर्जा हमारे यहां पर, विश्व के स्विस बैंक में सबसे अधिक पैसा हमारे भ्रष्ट लोगों का। केवल 19 लोगों के नाम उजागर, 15 लोगों के तहलका नाम उजागर किए, बाकी नाम उजागर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उजागर करने वाला जब चोर ही खुद बैठा हो। दिल्ली में बैठे नेता बोलते हैं मैं चोर नहीं हूं, दिल्ली का सरदार बोलते हैं मैं चोर नहीं हूं। हो सकता है सरदार तुम चोर नहीं हो, लेकिन चोरों के सरदार जरूर हो। लेकिन दोस्तों तब तक चलेगा जब तक हम इस बात की परमिशन देंगे। आइए एक बार झूमते हुए हम अवश्य कहें, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर ईमानदारी से गाए तो फायदा, और मेरे को बेवकूफ बनाए तो फायदा होने वाला। अब कई सारे लोग गा रहे हैं धीरे धीरे करके, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मां। आपकी आवाज ही निकल के बाहर नहीं रही। देखो गाकर देखो, आपके गाने से केवल गले पर फायदा नहीं होना चाहिए, मन मन में मत गाना, केवल गले से मत गाना, थोड़ा अंदर फेफड़े तक ताकत। देखो एक बार गाकर देखो, ऐसे धीरे धीरे गाओगे कोई फायदा ही नहीं होगा। देखो मेरे स्वर से गाकर देखो, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देश। आपने तो सर ऊंचा कर दिया, तुम लोग तो उस्ताद हो ही सही, आप लोगों से तो पंगा लूंगा ही नहीं, क्योंकि इन बच्चों में तो इतनी ताकत है। बच्चों को तो अगर चुपचाप सुलाओ, आपने कभी देखा क्या कि 6 महीने का बच्चा आराम से सो रहा है? सोता है कभी? देखा क्या? 6 महीने के बच्चे के हाथ पैर पकड़े दोनों दबा दो, जैसे हाथ छोड़ो फिर वापस। ऐसा गलत है क्या? कोई छोटा बच्चा घर पे देखना, 2 महीने का बच्चा होगा, इस पैर को उठा के मुंह में डाल लेगा, आप ही छुड़ाओ इसको डाल लेगा, करता है नहीं करता है? अच्छा उसको ये करना कौन सिखाता है? उसको ये सब करना प्रकृति सिखाती है। जब तक हम प्रकृति के नजदीक रहते हैं, जब तक छोटा बच्चा बच्चा होता है, माँ उसकी चिंता करती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ चिंता, जैसे बिल्ली चूहा खाती है, मांस खाती है, लेकिन जब बिल्ली का पेट खराब होता है, बिल्ली घास खा के उल्टी करती है, अपना डाइजेशन ठीक करती है। कुत्ता भी घास खाता है, उल्टी करता है। कुत्ता घास खाता है, पेट खराब होने पर कुत्ता घास खाता है। कुत्ता को कौन सा डॉक्टर बताता है? कुत्ता क्या बाबा जी का शिविर अटेंड करने जाता है? फिर कुत्ते को कौन बताता है? कुत्ते को प्रकृति बताती है। कौन बताती है? प्रकृति। तो प्रकृति ने बच्चों के लिए व्यवस्था की है, बच्चों को कोई सिखाने ना आए, प्रकृति खुद उनसे व्यायाम कराती है। लेकिन हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। अगर हम खुद व्यायाम नहीं करेंगे तो प्रकृति हाथ पकड़कर हमारा व्यायाम नहीं कराएगी। इसलिए पहले व्यायाम होता था, पहले कुएं पे जाते थे, पानी खींचते थे, पूरा व्यायाम होता नहीं होता था। आजकल कुएं नहीं, इसलिए बाबा जी को सीखना पड़ता, बेटा व्यायाम कर ले। पहले घर में जैसे ही महिला को 3 महीने का मालूम पड़ता था, घर पे महिला को 3 महीने का गर्भ हो गया है, तो सासू तुरंत बोलती थी 3 महीने हो चुके हैं बहू को, अभी तक 4 किलो आटा रोज पीसती थी, आज से 8 किलो पीस। क्यों भाई साहब, सही है ना? लेकिन आजकल जैसे 3 महीने हुए और डॉक्टर के पास जाओ, 3 मंथ टोटल रेस्ट। क्यों टोटल रेस्ट? अगर 3 महीने के गर्भ से महिला टोटल रेस्ट नहीं करेगी तो बाद में सीजरियन डिलीवरी का पैसा डॉक्टर को कैसे मिलेगा? इन बड़ी बड़ी कंपनियों को दवाई के लिए पैसा कहां से मिलेगा? मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमको सिखाया जाता है, आजकल तो विज्ञापन आता है, महिला जैसे घर का झाड़ू काटने निकलती है और जैसे ही एक बार झुकती है तुरंत बोलती, उई मां मेरी कमर में दर्द। अजीब बात है, ये तेरी सासू को नहीं हुआ? ये तुम्हारी पर सासू को नहीं हुआ? पूरे घर का झाड़ू झुक झुक कर अम्मा निकालती थी, कभी दर्द हुआ क्या? नहीं। लेकिन कंपनियां बेवकूफ बनाएगी, हमारे हाथ पैरों कंपनियां कमजोर करेगी और कंपनी आपको सिखाएगी, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। क्यों? बाबा जी ने चालू की है कंपनी? एकल विद्यालय की तरफ से है क्या? कोई सामाजिक धर्मार्थ संस्था ने दी है क्या? शंकराचार्य ने चालू की क्या? अरे नहीं, मेरा कहना खुजली करने वाले गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक नीम की पत्ती खा ले। अगर गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक नीम की पत्ती खाई जाए तो खुजली होगी ही। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितने बच्चे तैयार हैं, कितने बुजुर्ग तैयार हैं? मतलब गुड़ी पड़वा से चैत्र के महीने में नीम की पत्ती खाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयार? ईमानदारी से
अरे बहुत बढ़िया यार, ताली बजाओ यार जोरदार, मेरा आधा काम हो गया। कोई बीटेक्स वाले भी हैं क्या? बीटेक्स वाले तो नहीं है ना? मेरा कहना, जो काम खुद कर सके उसके लिए दूसरी दवाई की आवश्यकता ना पड़े। तो देखो आप गा रहे थे, गा के देखो, ऐसे अगर गाओगे ना, हरे रामा रामा रामा, तो सीने पे दबाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो, एक बार गाकर ताली बजाकर जल्दी जल्दी मेरे साथ गाओ, और गाकर देखना फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है? खुद अपनी बॉडी को खुद चेक करना। चलिए गाइए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा जल्दी जल्दी, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मजा आया कि नहीं आया? और ये तो आपने स्वर से गाया। अगर गाने का, व्यायाम का और प्राणायाम का और गाने का एक साथ फायदा लेना है तो और जोर से गा के देखोगे, शर्माओगे तो नहीं? क्योंकि आपके बगल में कोई शर्मा जी नहीं है, आपके बगल में कोई वर्मा जी नहीं है, आपके बगल में कोई राठी जी नहीं है, आपके बगल में सिया राम है। कौन है? चौपाई गाई थी ना, एक बार चौपाई गाइए साथ में। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और ये मैंने गाने का आपसे इसलिए कहा दोस्तों, विशेष रूप से जैसे अमरावती में बाईपास है कि नहीं है? अमरावती में बाईपास है, अपने गांव में बाईपास होता है क्या? ये जितने वनवासी भाई मेरे आए हुए हैं, वन बंधु परिषद के एकल विद्यालय की बहनें, अपने गांव में बाईपास होता है क्या? बाईपास की जरूरत क्यों पड़ती है? बाईपास की जरूरत इसलिए पड़ती है, जब सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, बहुत भीड़ बढ़ जाती है और हम रास्ते में से निकल नहीं पाते, तो सरकार कहती है इस रास्ते पर भीड़ बहुत बढ़ गई है, एक अलग से साइड में बाईपास, तो एक अलग से रास्ता बनाया जाता है। मेन रास्ते में जब कचरा अड़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ता है, तो बाईपास बनाना पड़ता है। तो जैसे सड़क पर बाईपास होता है, अमरावती में बाईपास है कि नहीं है? हाँ या ना? अच्छा, और एक बात और पूछूं, जैसे अमरावती में बाईपास है, गांव में बाईपास, ऐसे एक सर्जरी होती है आजकल हार्ट की, उसका भी नाम है बाईपास। तो बाईपास सर्जरी गांव में जरूरत पड़ती है क्या? पड़ती है क्या? बाईपास सर्जरी की जरूरत भी अमरावती में पड़ती है, बंबई में पड़ती है। बंबई में बाईपास की भी जरूरत है और बाईपास सर्जरी की जरूरत भी। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट, ये हमारी धमनियां, ये हमारी शिराएं, इनमें खून जाता है, 70 बार खून जाता है और वापस। जब कई बार हम काम करते हैं, खाते पीते खूब हैं, लेकिन जब काम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो हमारे अंदर इन धमनियों में कचरा, तो फिर डॉक्टर को बोलना पड़ता है खून प्रॉपर नहीं जा रहा है, हार्ट तक आ भी नहीं रहा है, यहां भी कचरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए यहां पर भी एक बाईपास। तो किस किस को बाईपास चाहिए अपने शरीर में? किसी को चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो नियम के साथ में गाइएगा, प्राणायाम कीजिएगा, इतनी जोर से प्राणायाम करें कि हमारा खूब खून दौड़ता रहे। आइए एक बार, अगर ताकत से हिम्मत है ना, इतनी जोर से गाइएगा कि आपकी नाभि से व्यायाम कर सकते हो। बोलो, शर्माओगे तो नहीं? कितने पीछे वाले भी नहीं शर्माओगे? तो चलो एक बार गाकर देखो मेरे स्वर से, ठीक है? मैं माइक दूर कर लेता हूं। गाइए, हरे रामा हरे